तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? तो आप लिखो, हम लोग अल्किन से हाइलो अल्केन बना रहे थे। तो उसमें मार्कोनिकॉफ का रूल आया था। अब है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हाइलो अल्केन बनाएंगे। तो लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, और एक इसका नाम है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट ये सारा एलिमेंट में बताया हुआ। इसका मैकेनिज्म भी बताएं कैसे होता है। ये मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ ने मार्कोनिकॉफ का उल्टा। हो गया? तो देखो इसमें क्या होता है। जैसे आपको दिया रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और ये लगा रहेगा परऑक्साइड। परऑक्साइड के जगह एक बेंजोइल परऑक्साइड होता है, उसका यूज किया जाता है इसमें। परऑक्साइड तो कई प्रकार का हो सकता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, बहुत सारा। तो इसमें बेंजोइल परऑक्साइड का यूज होता है। उसका फॉर्मूला है C6H5COOC6H5। ये आपका है बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड होगा। परऑक्साइड इसी को ना कहा जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड। तो परऑक्साइड और HBr, और ये कैसा अल्किन है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का हिस्सा क्या है? अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिकल हुआ। तो जहां अनसिमेट्रिकल अल्किन दिखाई दिया, HBr दिखाई दिया, परऑक्साइड दिया रहा, समझो कौन रूल है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पर HBr किस में क्लीवेज होगा? H+ Br- में। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ेंगे कि यहाँ? अब उल्टा हो जाएगा मार्कोनिकॉफ का। H+ यहाँ जोड़ देंगे, Br- यहाँ डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा? अब ये कैसे हुआ है सारा बताया हुआ। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा बताओ? CH3 CH2 Br, ये बनेगा ना। तो ब्रोमो प्रोपेन बन गया, या प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। इसी का नाम मार्कोनिकॉफ रूल। और एक स्पेशल बात, मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ ही लागू होता है, HCl HI के साथ नहीं होता है। और HCl यदि यहाँ दिया रहता, परऑक्साइड यहाँ लिखा रहता, तो मार्कोनिकॉफ ही होता है। समझ में?
यहाँ HBr के जगह क्या लिख देते HCl, और यहाँ परऑक्साइड भी लिख देते, तो मार्कोनिकॉफ ये होगा। इस केस में भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल यहीं जुटेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुटेगा। लेकिन HBr यदि रहेगा, परऑक्साइड रहेगा, तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। और एक बात, परऑक्साइड नहीं रहता, HBr रहता, तब क्या होता? मार्कोनिकॉफ भी होता है। H यहाँ जुटता, ब्रोमीन यहाँ जुटता, परऑक्साइड नहीं रहता तब। परऑक्साइड आ गया, HBr आ गया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा, H यहाँ जोड़ना है, ब्रोमीन यहाँ जोड़ना है। बता लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। मार्कोनिकॉफ वाला रिएक्शन और एंटी मार्कोनिकॉफ वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हो गया। आप ये बता सकते हो ये किस टाइप का मैकेनिज्म दिखाता है? इसमें होता है तुम्हारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन परऑक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में टूटता है, और हम लोग पढ़े भी थे परऑक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। यहाँ आपका ये रिएक्शन कौन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और मार्कोनिकॉफ रूल किसको फॉलो करता है? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये दोनों में अंतर है। हो गया। अब एक क्वेश्चन देते हैं, पहले लिख लो यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में लागू होता है। HCl HI की उपस्थिति में लागू नहीं होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में लागू होता है। तो अब इस पर क्वेश्चन देते हैं। तो देखो क्वेश्चन, ये आपका ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और इसमें यहाँ पर हम HCl लगा देते हैं और यहाँ पर ऑक्साइड के साथ HCl लगा देते हैं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। ये जब इससे करेगा तो क्या देगा और ये जब इससे करेगा तो क्या देगा। सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा ना, क्योंकि पेरोक्साइड का प्रभाव HCl पर नहीं पड़ता है, केवल HBr पर पड़ता है। तो आपका मार्कोनी को भी होगा और यहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी को। तो H यहाँ जोड़ेंगे Cl, इस केस में भी वही बात होगा, तो बन जाएगा CH3 CH Cl CH3, ये बना। इसमें भी क्या बनेगा, यही बनेगा। उतार लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन इस पर, अच्छा इस कंपाउंड के बारे में बताओ थोड़ा सा तुम लोग। जैसे एक कंपाउंड है, ये क्या है अभी, साइक्लोहेक्सेन, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन ना हुआ। और यहाँ पर एक ब्रांच निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या है लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ, तो नाम हो गया 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना हुआ। अब यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ भी कार्बन छुपा हुआ है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। और यहाँ इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन इसी दोनों के बीच में होगा, इसी दोनों कार्बन के बीच एडिशन होगा। तो अब सवाल है कि यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो दोनों में कहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे। तो इसी पर क्वेश्चन है, इसी कंपाउंड का रिएक्शन देखो क्या क्या चीज से करेंगे। तो कंपाउंड समझ में आ गया, एक ब्रांच निकाल दिए। अब इसका रिएक्शन हम HBr से कराएंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। और इसी का रिएक्शन केवल HBr से कराएंगे, और इसका रिएक्शन HCl से केवल कराएंगे, और इसी का रिएक्शन HCl के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो बना पाओगे चारों ना प्रोडक्ट। क्या होगा प्रोडक्ट बताओ। यहाँ क्या होगा बोलो, ये मार्कोनी को क्या एंटी मार्कोनी,
तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? जहाँ कम हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ, तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ H तो दिखाना नहीं पड़ता, H तो छुपा रहता है, H को दिखाना नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा बोलिए? ये तो मिथाइल यहाँ है ही, और इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H तो दिखाना नहीं है, और यहाँ डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा? तो यहाँ एक क्या लगा देंगे, हो गया। तो इसका नाम हो गया 1-ब्रोमो-2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हो गया ना। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या होगा? उसका उल्टा, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल होगा लागू, और इसमें कौन रूल हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्योंकि ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी का तीसरा नाम खरास इफेक्ट भी है। अब देखो, अब यहाँ पर H यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ तो यहाँ तो H दिखाना नहीं है, तो ब्रोमीन यहाँ दिखाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड किसमें बदल गया? सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो यहाँ का तो ये ब्रांच तो रहेगा ही, इसके साथ क्या लगा देंगे? हो गया। अब इसमें क्या होगा बोलो? मार्कोनिकॉफ ही ना होगा इसमें, परऑक्साइड के साथ HCl का कोई प्रभाव, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट हो गया बोलो। यहाँ क्लोरीन लगेगा ना, ये हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ तो हाइड्रोजन छुपा हुआ है। और इसमें क्या होगा बोलिए? सेम चीज होगा, यहाँ सेम चीज होगा ना, हो गया। उतार लीजिए इसको। तो यहाँ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हम लोग अल्किन से, ये भी अल्किन का कैटेगरी में आएगा। अल्किन से हाइलो अल्केन बनाने सीखे हम लोग। तो अब हाइलो अल्केन से, सॉरी, अब अल्कोहल से हाइलो अल्केन बनाना है। अल्कोहल से क्या बनाना है? हाइलो अल्केन। पहला मेथड हम लोग पढ़े, अल्केन से हाइलो अल्केन बनाए। दूसरा अल्केन से हाइलो अल्केन बनाए।
अब तीसरा अल्कोहल से हाइलो अल्केन बनाना है, ठीक है, जो तुम लोग 11th में इसको नहीं पढ़े हो, यहाँ तुम्हारे लिए नया चीज हो गया। ठीक है, लिखो बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल, तीसरा मेथड, फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल को कैसे लिखेंगे, देखो ROH क्या लिखेंगे, और इससे क्या बनाना है हमको, हाइलो अल्केन। तो हाइलो अल्केन RX हो गया। तो इसको इसमें कैसे बदला जा सकता है बताओ तो, कैसे बदला जा सकता है बोलो। यहां से OH हटाना पड़ेगा और साथ में X लाना पड़ेगा, तो OH माइनस कर देंगे और प्लस X कर, तब नहीं ये बनेगा। तो अल्कोहल से इस तरीका से करने पर क्या बनेगा, हाइलो अल्केन। तो अब देखो यहां पर OH हटा, OH का डिस्प्लेसमेंट X द्वारा होगा, और X वास्तव में कौन चार्ज होता है, माइनस। X के जगह आपका Cl माइनस हुआ, Br माइनस हुआ, I माइनस होगा, सारा होगा ना। तो जिस पर माइनस चार्ज लगा रहता है उसको इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, पढ़े थे ना। अर्थात यहाँ OH माइनस के रूप में हटेगा, तो एक ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर जुटा, तो एक न्यूक्लियोफाइल का विस्थापन दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो रहा है, इसी का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो पढ़े भी है, सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अब देखो इस पर, अब अल्कोहल के साथ क्या क्या चीज मिलाएं, क्या क्या चीज इसके साथ रिएक्शन कराएं कि हमको हाइलो अल्केन मिल जाए, ठीक है। तो इसमें 3 चीज का रिएक्शन करना है। अल्कोहल को किसके किसके साथ रिएक्शन कराएं, तो अल्कोहल आपका अभी क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, सबस्ट्रेट। और इसके साथ रिएजेंट क्या क्या प्रयोग करना है, रिएजेंट किसको कहते हैं, जो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। तो रिएजेंट इसमें क्या क्या है, तो पहला रिएजेंट है HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड। HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कोहल के साथ, तब आपको हाइलो अल्केन देगा। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी पढ़ना है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये दोनों का रिएक्शन फिर अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइलो अल्केन। अब तीसरा है SOCl2, इसका नाम होता है थायोनेल क्लोराइड, लिखा देंगे थायोनेल क्लोराइड। तो इस तीनों का रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कोहल के साथ, तब हमको क्या मिलेगा, हाइलो अल्केन। और भी मेथड है आगे, लेकिन अभी तत्काल अल्कोहल के साथ इन तीनों का रिएक्शन करना है। तो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइलो अल्केन बनेगा, फिर इस दोनों को इसके साथ कराएंगे तो भी हाइलो अल्केन बनेगा, फिर इसको अल्कोहल के साथ कराएंगे तो भी हाइलो अल्केन बनेगा। और हाइलो अल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड इसके साथ माना जाता है, SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ। हाइलो अल्केन बनाने का सबसे अच्छा मेथड किसके साथ माना जाता है, SOCl2 के साथ। क्यों, तो अभी पता चल जाएगा। इतना पहले लिखो, इतना लिखो।
और सबस्ट्रेट रिएजेंट मिलके क्या बनाता है? ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं हम लोग। तो बीच में डबल बॉन्ड छोड़ दिया जी, वहां पर डबल बॉन्ड छोड़ दिया है, वो बीच में हाँ उसमें यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे है ना। हो गया बच्चों? हाँ, अनाद्र का मतलब सूखा, जल नहीं होना चाहिए। अनाद्र जिसमें आर्द्रता ना हो, एनहाइड्रस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एनहाइड्रस, सूखा, सब पानी नहीं हो, बिना पानी का अनाद्र बोलते हैं। तो पहला हम लोग किसके साथ पढ़ेंगे बच्चों? पहला पढ़ेंगे विथ HCl एंड क्या? अनाद्र जिंक क्लोराइड। अनाद्र को इंग्लिश में एनहाइड्रस कहा जाता है। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, शुष्क जिसको बोलते हैं, ड्राई। तो देखो अब विथ HCl किसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे? अल्कोहल का। अल्कोहल, तो आपका अल्कोहल 3 टाइप का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी में, तीनों अल्कोहल में सबसे ज्यादा क्रियाशील रिएक्टिव अल्कोहल 3 डिग्री होता है। क्यों होता है सब अभी पढ़ेंगे। उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होता है। 1 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मिटा दें इसको। तो देखो पहले समझ लो बच्चों। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, आपको क्या लेंगे? CH3 CH2 OH। ये कौन डिग्री अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री हुआ ना। OH इस कार्बन से, इससे एक ही कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में? अनाद्र जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे, तभी रिएक्शन होगा। ये नहीं डालेंगे तो दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होता है। अब क्यों कम क्रियाशील है इसका कारण पता चल जाएगा, तब दोनों के बीच रिएक्शन होना शुरू होगा उसको डालने से। ये डालने से ये कैटलिस्ट का काम करता है इस रिएक्शन को तेजी से, फास्ट से करवाता है, इसका स्पीड बढ़ा देता है, रिएक्शन होने का दर बढ़ा देता है इसको डालने से। ये नहीं डालेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो अब रिएक्शन जब होगा तो कैसे होगा? इसमें कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसका तो एक्चुअल मैकेनिज्म बहुत बड़ा है बच्चों, और उस पर जाना संभव नहीं है। तुमको हम रिएक्शन कैसे होता है वो एक्चुअल वो बता देते हैं। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है। यहाँ तो सेम एलिमेंट के बीच बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड किसके बीच है? कार्बन ऑक्सीजन के, डिफरेंट एलिमेंट के बीच, डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड है। तो सेम एटम के बीच दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? सेम। इसलिए जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों समान रूप से आकर्षित रहेगा, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड टूटने का संभावना नहीं होगा। वैसे भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है।
तो ऑक्सीजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। तो क्या बनेगा इससे? बनेगा CH3 CH2। इस पर कौन चार्ज होगा? प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन भाग गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन घट गया, इसलिए इस पर प्लस चार्ज। और OH बना दूसरा, OH पर माइनस होगा। कैसे? तो इसका ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिखाए और ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, तो यही ना इस पर आ गया एक, इसका एक बढ़ गया, तो कौन चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। तो इससे दो पार्ट बना, एक कैटायन एक एनायन। यही सब तोड़ने के लिए आना चाहिए तुमको, तभी रिएक्शन बना पाओगे। अब इसी को तोड़ने नहीं आता है तो रिएक्शन नहीं बना पाओगे। ये सब कहाँ करेंगे? जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, और कहाँ तोड़ेंगे? जहाँ डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा, तभी ना टूटेगा। अब यहाँ HCl में भी तो बॉन्ड छुपा हुआ है, तो इसमें H और Cl में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? Cl का। तो यहाँ बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। कैसे? तो देखो, यह हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन इधर खींचेगा, तो यहाँ H का इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो H पर प्लस, और Cl का ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये H का इलेक्ट्रॉन, तो इसी के कारण कौन चार्ज? इस प्रकार के विखंडन को, क्लीवेज को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ, सेम चार्ज के साथ रिएक्शन में होता है, अलग अलग। अब देखो ये प्लस है, तो किसको खोजेगा? माइनस को, ये माइनस से जुड़ जाएगा, और ये प्लस है, माइनस से जुड़ जाएगा। प्लस है माइनस से ना आकर्षित होगा, समान चार्ज में आकर्षण होगा कभी? तो विकर्षण होगा। ये प्लस माइनस से अट्रैक्शन करेगा। तो अब देखो इसके साथ कौन जुड़ गया? CH3 CH2 के साथ Cl, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये बॉन्ड बन गया। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनाओ? तो देखो यहाँ पर तुम्हारा था CH3 CH2 पर प्लस चार्ज है ना, और इसका अट्रैक्शन किससे हुआ? Cl माइनस से हुआ, तो ये कमी है। यहाँ पर प्लस क्या चीज को दिखाता है? कमी को। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, ये इसको दे दिया, इसका कमी खत्म, ये माइनस भी खत्म, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इसके पास है ही, तो दोनों में बंधन बन जाएगा। तो CH3 CH2 बॉन्ड Cl वो बन गया। ऐसा होता है। फिर H प्लस OH माइनस के बीच वही होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका कमी खत्म, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इसके पास हुआ, तो OH H के बीच बॉन्ड बन के क्या बना दिया? जल बना दिया, H2O बन गया। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ, मेन प्रोडक्ट। ये हुआ साइड प्रोडक्ट, इसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका वैल्यू उतना नहीं आता। तो यहाँ पर OH का स्थान कौन ले लिया बताओ तो? Cl। तो OH का स्थान, OH का विस्थापन Cl द्वारा हुआ, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन Cl माइनस है आपका, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा OH का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का पढ़े थे हम, SN1 और, तो उन दोनों में यहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ एक अलग टाइप का रिएक्शन होता है, उसको SNI बोला जाता है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मैकेनिज्म से पता चलता है, वो उतना भी संभव नहीं है बताना, आप इसको उतार लो। मैकेनिज्म नहीं पूछता है, बोर्ड लेवल का मैकेनिज्म नहीं पूछता है, ये आपको
बीएससी एमएससी में जाओगे, केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी करोगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप का रिएक्शन कब होगा बच्चों बताओ? जब मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होगा और क्लीवेज करना होगा अलग अलग एटम के बीच। वहां भी अलग अलग है, वहां भी टूट गया। तो अलग अलग एटम के बीच ही मेनली क्या होता है? हेटेरोलिसिस क्लीवेज होता है। समान एटम के बीच होमोलिसिस होता है। ये आपका हो गया HCl के साथ प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन। और यहाँ अनाद्र जिंक क्लोराइड किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है, माने उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का कार्य करता है, कार्य करता है। लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। मतलब एक तरीका और भी है इसको बनाने का शॉर्टकट में। जैसे CH3 है, CH2 है, OH है और इधर क्या था? HCl। यहाँ से OH कैसे बना के जल बना के बाहर कर दो, क्या बच गया? CH3 CH2 Cl और H2 अलग हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ जिंक क्लोराइड जो है वास्तव में जल को खींचने का काम करता है, जल को सोखने का काम करता है। तो उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहा सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल शोषक गुण, जल को सोखने वाला, दोनों से जल को बाहर कर देता है निकाल कर। ठीक है। तो अनाद्र जिंक क्लोराइड किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा, साथ में जल शोषक का भी काम करेगा, जल को सोखने का काम करेगा। क्योंकि दोनों से क्या बनेगा? जल बन रहा है ना, दोनों मिलेगा तो क्या बन रहा है? तो जल को ये सोख लेता है। ठीक है, एक रिएक्शन हो गया प्राइमरी अल्कोहल के साथ पढ़े। अब इसी तरह का किसके साथ होगा? सेकेंडरी के साथ। बना दोगे सेकेंडरी के साथ? तो देखो, अब सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3 OH, ये आपका कौन डिग्री अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी। अब इसको भी किससे रिएक्शन कराएंगे? यहाँ भी क्या लेना होगा? अनाद्र जिंक क्लोराइड लेना होगा। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों को लेके भागेगा। तो इसी पर हम दिखा देते हैं माइनस, इस पर चलो इसी पर दिखा देते हैं। और यहाँ H पर प्लस, तब ये CH प्लस किससे मिलेगा? और H प्लस, तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH3 या Cl ना बॉन्ड बना लिया, अब प्लस क्या निकला? ये कौन डिग्री अल्काइल हैलाइड बना? 2 डिग्री बना, नहीं हुआ? तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल।
और सेकेंडरी अल्कोहल भी कम क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ भी अनार्द्र जिंक क्लोराइड डाला जाता है, तब रिएक्शन अच्छी तरह होता है, तेजी से होता है। यहाँ भी जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट का काम एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जल को सोखता है। एक हाथ में मोबाइल लेके बैठा है, एक हाथ में पेन लेके बैठा है, बताओ नालायक सब है सब। मोबाइल के चंगुल में फंसता जा रहा है, मोबाइल के चंगुल में फंसता जा रहा है, मोबाइल उसको बांध करके रख रहा है, कहीं कहीं जाने नहीं दे रहा है, लाइफ खत्म कर रहा है, सामाजिक स्तर गिरा रहा है। परिवार में है, आजकल परिवार में क्या है, न माता पिता बच्चा से गपशप करता है, न एक साथ खाना पीना खाता है, सब अपना मोबाइल लेके व्यस्त रहता है। किसी से कोई बोलना चलना बंद, टोकना चलना बंद, हम क्या करेंगे, आज क्या किए, कल क्या करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, सब बैठा हुआ रहता है, चल रहा है। सामाजिक स्तर गिर गया, पूरा खत्म। एक दूसरे को देखता नहीं है, कौन है मेरा नहीं है, कोई मतलब नहीं, चल रहा है। मेरा से बच्चा अब 3 डिग्री के साथ आइए आप, CH3 CH3 OH, ये कौन डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। आप प्लस क्या लगा दिए, HCl। तो आप 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा क्रियाशील बोले थे ना, तो इसके साथ जैसे HCl डालेंगे तो अपने आप रिएक्शन होने लगा। रूम टेम्परेचर पर, जैसे कमरे का ताप है 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो कमरे के टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होने लगता है। इसमें हमको कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ये अपने आप रिएक्शन करने वाला है। कैसे स्टूडेंट को टीचर का जरूरत पड़ता है बताओ तो। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको टीचर लगाया जाता है, छोटा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बदमाशी खेलना चाहता है, इसलिए उसको पढ़ाने के लिए टीचर अलग से लगाया जाता है ताकि वो पढ़े, आगे बढ़े। तो कैटलिस्ट का काम क्या, टीचर, किसका काम क्या, कैटलिस्ट का काम क्या। अब यहाँ चूंकि अपने पढ़ने वाला है, इसमें कैटलिस्ट देना नहीं है, अपने रिएक्शन में भाग लेने वाला है, तो इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है, रूम टेम्परेचर। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ C पर प्लस OH पर H प्लस Cl, तो ये C किससे मिला, H प्लस किससे मिला, बताओ क्या बना, CH3 Cl प्लस क्या बना, H2O। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना कि नहीं बोलो। तो 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री हैलाइड बना, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री हैलाइड बना, और 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना। तो देखो हो गया बच्चों, अब सुनो,
अब देखो इधर, ये जो हम HCl और जिंक क्लोराइड को लिए एक साथ रिएक्शन कराने के लिए, इस दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। इस दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास। तो HCl एक्चुअली सांद्र वाला लिया जाता है, सांद्र HCl मतलब कंसंट्रेटेड HCl, और अनाद्र जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं बताओ? सांद्र HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। लिख लो इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो, स्टार देकर लुकास। लुकास रिएजेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक किसको कहा जाएगा बताओ? सांद्र HCl, सांद्र मतलब क्या? कंसंट्रेटेड। सांद्र HCl और अनाद्र, अनाद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस। सांद्र HCl और अनाद्र जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं बच्चों? लुकास रिएजेंट कहा जाता है। लुकास रिएजेंट कहा जाता है। लुकास अभिकर्मक। तो लुकास रिएजेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में, थर्ड डिग्री में नहीं करते हैं। तो इसी पर आधारित एक टेस्ट होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट भी पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट की सहायता से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में अंतर पता करते हैं, विभेद पता करते हैं, डिस्टिंग्विश इसको बोलते हैं। लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट। किसको कहते हैं लुकास रिएजेंट बताओ? आप देखो, अभी हम बताए थे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? टर्शियरी। अब क्यों होता है ज्यादा क्रियाशील, इसको समझो। तो देखो, यह जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है, चाहे तुम्हारा मिथाइल हो, या चाहे इथाइल हो, या चाहे प्रोपाइल हो, या चाहे ब्यूटाइल हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दान देने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर प्लस आई इफेक्ट का प्रभाव होता है, प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न होता है। प्लस का मतलब पॉजिटिव, आई मतलब इंडक्टिव, इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर माइनस आई इफेक्ट होता है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझिए, मतलब यह किसी को इलेक्ट्रॉन देकर अपना प्रभाव प्लस आई इफेक्ट बनाता है। और जैसे नाइट्रो ग्रुप है NO2, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ग्रुप होता है, तो ये आपको माइनस इफेक्ट दिखाता है।
तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, प्लस आई इफेक्ट का मतलब डोनेट करने वाला। कितना समझ में आ गया? अब देखो यही बात लागू होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच। और पहले हेडलाइन में लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखोगे हेडलाइन में बोलो तो? कुछ नहीं लिखोगे तो लिखो अल्कोहल्स की क्रियाशीलता, अल्कोहल्स की क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम होता है। कैसा होता है बच्चों? तो देखो ये आपका RCR ये कौन डिग्री अल्कोहल है बताओ? यहाँ के जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी होगा, कोई भी अल्कोहल ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा। उसके बाद दूसरा RCHROH ये कौन डिग्री अल्कोहल होगा? 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पर RCH2OH ये कौन डिग्री अल्कोहल होगा? अब तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन बोले थे? 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। इसको पहले उतार लो, कारण बताते हैं क्यों ऐसा होता है। अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम यही होता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल कैसे है बताओ? वह जिस कार्बन से है, ये तो फिर 3 कार्बन से ना हुआ, आर के जगह कार्बन ही में छुपा हुआ है। अब इसी को शॉर्ट तरीका से लिखेंगे R3COH, लिख सकते हैं इसको ऐसा बोलो। इसको क्या लिखेंगे? R2COH CHOH और यहाँ वही होगा, इसे ध्यान देना। तो अब हम बोल रहे हैं आखिर ये कितना क्रियाशील क्यों है ज्यादा? तो सुनो बच्चों, यहाँ भी हम लोग क्या पढ़े? ये अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, दान देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा? प्लस आई इफेक्ट आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो बेईमान होता ही है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भागने के चक्कर में रहता है, पता है ना? मतलब ये पॉकेट मारी करने के चक्कर में रहता है। क्या करता है? पॉकेट मारी। अच्छा, पॉकेट मारी भीड़ में ज्यादा आसानी से होता है कि भीड़ में होता है ना? वही बात है। देखो यहाँ पर, यहाँ कार्बन के पास तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ही, है ना? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो इस कार्बन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा अपने आप, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का भीड़ भार ज्यादा हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। भीड़ भार बढ़ने का अपना घनत्व ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसको पॉकेट मारी करने में आसानी होगा। ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, तो इस पर तेजी से प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, तेजी से। तो जब इस पर प्लस माइनस तेजी से आ जाएगा तो तेजी से रिएक्शन में तो भाग लेगा। कोई मॉलिक्यूल कब तेजी से रिएक्शन में भाग लेगा? जब उसमें चार्ज आ जाएगा, चार्ज मतलब प्लस माइनस, वही रिएक्शन तेजी से करा पाएगा। और ये मान लिया प्लस माइनस इसमें आ ही नहीं रहा है, एकदम उदासीन न्यूट्रल बैठा हुआ है, तो रिएक्टिव होगा। अब इसमें देखो, इसमें प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है,
लेकिन इसमें कितने बार है, और इसमें कितने बार था, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट का परिमाण ज्यादा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट का परिमाण इससे कम है, तो इसलिए यहाँ पर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा भीड़ भाड़ कम होगा, इसलिए OH थोड़ा धीरे धीरे डरते हुए इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, नहीं तो सोचेगा हम पकड़ा जाएंगे, क्या सोचेगा, नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे, धीरे धीरे भागेगा, इसलिए कम रिएक्टिव, धीरे धीरे भागेगा तो कम प्लस, मतलब थोड़ा प्लस चार्ज क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम होगा, मतलब कम स्पीड में प्लस माइनस बनेगा, और इसमें फिर एक ही तरफ से प्लस आ इफेक्ट है, ये तो और घनत्व कम होगा, तो ये जल्दी लेके भागेगा ही नहीं डर से, और पकड़ा ही जाएंगे आप, इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट का परिमाण सबसे कम है, इसलिए कम क्रियाशील होता है, मतलब ये प्लस माइनस जल्दी तेजी से नहीं टूटता है, नहीं बनता है, इसलिए मॉलिक्यूल न्यूट्रल बना रहता है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है, और यहाँ पर उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब सवाल है कि यदि पूछा जाए कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है क्यों, तो बोलना पड़ेगा 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन से प्लस आई इफेक्ट का परिमाण सबसे अधिक होता है, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने के कारण ये तेजी से प्लस माइनस में टूटता है, अर्थात ध्रुवता पोलैरिटी इसका बढ़ जाता है, पोलैरिटी मतलब तेजी से प्लस माइनस में टूटना, पोलैरिटी इसका बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन बंधन आसानी से टूट जाता है, इसलिए ज्यादा क्रियाशील होता है। आया समझ में, इसको उतार लो, इसमें इस तरह आप दिखा दो, प्लस आई इफेक्ट सब में दिखा दो, इस तरह एरो दिखा दो सब में, ये एरो क्या बता रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है किधर, कार्बन की ओर जा रहा है, हो गया, बोलो। अब इस क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन करके लिखो, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी का मतलब तो जानते हो, 3 डिग्री, तो टर्शियरी अल्कोहल अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है, क्यों अधिक क्रियाशील होती है बच्चों, होती है, अधिक क्रियाशील होती है, क्यों, क्यों करके लिखो, आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होती है क्यों, तो क्या इसका जवाब होगा बताओ, अब लिखो इसका आंसर, इसका आंसर लिखो, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट का परिमाण अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण टर्शियरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट का परिमाण अधिक होने के कारण इसके 3 डिग्री कार्बन परमाणु
3 डिग्री कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस में टूटने का क्षमता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है, टूट जाता है, इसलिए ज्यादा क्रियाशील होता है। हो गया। तो HCl के साथ हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है? HCl के साथ पढ़ लिए। अब HCl के परिवार में HBr भी तो आता है, HI भी तो आता है, ये सब हाइड्रोजन एसिड कहलाता है। HCl HBr HI क्या हाइड्रोजन एसिड है। तो HBr के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं और HI के साथ भी देख लेते हैं। मिटा लें इसको, मिटा दें बच्चों, बोलो बोलो। तो अब लिखो स्टार देकर रिएक्शन विथ किसके साथ? अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बाद HBr के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे? HBr। तो देखो ये आपका CH3 है, CH2, ये OH, इसको रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? HBr। तो क्या बनाएगा बताओ? और सुनो, अभी तो पढ़े थे 1 डिग्री कम क्रियाशील होता है और HBr थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होता है HCl की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कौन करता है? H2SO4। अब बना प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैटलिस्ट जो है ना रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। भाग लेगा फिर लास्ट में जब करके वापस आ जाता है। तो पता क्या बनेगा दोनों के बीच? यही ना कौन टूटेगा? प्लस जाएगा माइनस, प्लस जाएगा माइनस, तो क्या बना बताओ? तो बन गया आपका, क्या बन गया बोलो? तो बन गया आपको CH3 CH2 Br प्लस H2, यही ना बनेगा? हो गया आंसर। और आपको एग्जाम में पूछेगा कैसे? देखो देखो, ये पूरा सा दिया रहेगा, पूरा दिया हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। समझ गया ना? आपको ये पूरा सा दिया रहेगा और प्रोडक्ट लिखना है। अच्छा, इसका नाम क्या बताओ? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल? इथेनॉल तो आईपीएसी नाम हुआ, कॉमन नेम क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नाम बताओ? इथाइल
इथाइल ब्रोमाइड नाम होगा बच्चों। पढ़ के ना बोलो। तो आप तुमको पूछेगा, सुनो इधर, तुमको पूछेगा इथाइल अल्कोहल से इथाइल ब्रोमाइड बनाए, इसको कन्वर्जन बोला जाता है। ये सभी पूछता है आपको एग्जाम में पूछेगा। इथाइल अल्कोहल लिखा रहेगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से क्या बना? इथाइल ब्रोमाइड बना। अब इन दोनों का सूत्र पता होगा तभी ना बना पाओगे। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र लिखो पहले, CH3 CH2 OH, और इथाइल थोड़ा गैप देकर इधर लिखो, CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड हुआ। अब इसमें क्या डालें कि वो बन जाए? डालो HBr। OH का स्थान कौन लेगा? तो HBr डाल देंगे, और साथ में कौन सा प्रजेस कैटलिस्ट डालेंगे? तो बन गया, वो उसमें बदल गया। ऐसा ही पूछता है। तो ये कन्वर्जन कहलाता है, एक को दूसरे में बदलना। इथाइल अल्कोहल को किसमें बदल दिए? इथाइल ब्रोमाइड में बदल दिए। समझ गए? अच्छा, और एक बात, इथाइल अल्कोहल को यदि यहाँ इथाइल क्लोराइड में बदलने बोलता तो क्या करते हैं? यहाँ HCl डाल देते, और यहाँ HCl के साथ अनाद्र जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा, अनाद्र जिंक क्लोराइड। ये सब भी ध्यान रखना होगा। और भी कैटलिस्ट लिया जा सकता है, यहाँ पर SOCl2 भी लिया जा सकता है, अभी नहीं पढ़े हो। PCl5 भी लिया जा सकता है, PCl3 भी लिया जा सकता है, सब में इथाइल क्लोराइड बनेगा। अभी पढ़ेंगे उसको, इसको उतार लिया ना। तो कन्वर्जन समझ में आया बच्चों? इसको अलग से लिखाएंगे फिर। अभी तो हम थोड़ा दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता। कन्वर्जन का अलग चैप्टर है, अलग मतलब पढ़ाइए। पढ़ने के बाद इसको फिर हम अलग से लिखाएंगे उसका कन्वर्जन। समझ गए? तो ये बन गया। अब लास्ट रिएक्शन लिख लो इसमें अभी, रिएक्शन विथ क्या? HI। किसके साथ? HI के साथ। और एक बात और सुन लो, HBr और HI के साथ प्राइमरी अल्कोहल ही रिएक्शन कराता है, सेकेंडरी टर्शियरी, क्योंकि उसमें हमको हाइड्रोअल्केन नहीं बनेगा, अल्कीन में बदल जाता है वो। हमको हाइड्रोअल्केन बनाना है ना, तो हाइड्रोअल्केन बनाने के लिए HBr के साथ HI के साथ केवल प्राइमरी अल्कोहल का यूज करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आपका ज्यादा क्रियाशील है। तो जब इसमें HBr भी ज्यादा क्रियाशील है, HI तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। HI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, इसको भी पढ़ना है, पूछा भी है क्वेश्चन, है ना। तो HBr HI ज्यादा क्रियाशील, सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल भी ज्यादा क्रियाशील, इसलिए वहां पर हमको हाइड्रोअल्केन नहीं प्राप्त होगा, अल्कीन प्राप्त हो जाता है। चाह रहे थे हाइड्रोअल्केन, लेकिन मिल रहा है अल्कीन, इसलिए इसका यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। तो इसको लिखे ना। तो अब इसका प्राइमरी अल्कोहल के साथ CH3 CH2 OH, अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HI। तो इसके लिए अलग से कैटलिस्ट डाला जाता है, H3PO4। तो बताओ क्या बनेगा इधर? प्रोडक्ट बनाओ। OH यहाँ माइनस, यहाँ H प्लस आई, तो इसका स्थान कौन ले लिया? इसका स्थान OH माइनस। अमर कुमार क्या कर रहा है तुम? रात में क्या करता है?